लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, अब तो समय बदल गया है, घर में टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, मनोरंजन के बहुत सारे साधन हो गए, है ना। पुराने समय में जब ये साधन नहीं थे तो घरों में लोग समय कैसा पास करते थे, कुछ कुछ खेलते थे, है ना? खेलते थे। और घर में भी कई बार बच्चों की प्रसन्नता के लिए घर में भी खेल खेल लेते थे। अपने घर में बच्चे ने जिद कर दिया कि नहीं नहीं थोड़ा खेलना है, क्या खेलना है, बोले चोर सिपाही का खेल खेलना है। तो कोई चोर बनता, कोई सिपाही बनता, सिपाही बनता वो चोर को छुप जाता तो छुपने वाले चोर को ढूंढता था। अच्छा, बच्चे की प्रसन्नता के लिए आपने खेल खेलना शुरू किया तो चोर सिपाही में बच्चा क्या बनेगा? सिपाही बनेगा। आप क्या बनेंगे? बोलो भाई। चोर बनेंगे। आपको चोर बनना पसंद है? नहीं, फिर भी चोर बनेंगे। क्यों बनेंगे? तब आप कहेंगे हमें चोर और से मतलब नहीं, हमें तो अपने बच्चे की प्रसन्नता से मतलब है, यही कहेंगे। ऐसे ही हमारे भगवान को चोरी ओरी से मतलब नहीं है, हमारे भगवान को अपने भक्तों की प्रसन्नता से मतलब है, उन्हें जो अच्छा लगे। भगवान कहते हैं कि तुमको जो अच्छा लगे वो हम करने के लिए तैयार, और भगवान ने ये करके दिखाया। उनके मन में कोई भाव ही नहीं है कि कुछ करना चाहिए। हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे जैसे पानी होता है ना, उसको आप गिलास में डाल दो गिलास की तरह, थाली में डाल दो थाली की तरह, जैसा पात्र हो वैसा जल अपने आप को बना लेता है। ऐसे हमारे भगवान संपूर्ण दुराग्रहों से रहित, आप जैसा चाहो वैसा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भाई बनने के लिए तैयार हैं, वो पिता बनने के लिए तैयार हैं, वे पति बनने के लिए तैयार हैं, मित्र बनने के लिए तैयार हैं, गुरु बनने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि शिष्य बनने के लिए भी तैयार हैं। अयोध्या में एक सच्ची घटना घटी। एक महात्मा ने घोषणा कर दिया कि मैं वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए राम जी का गुरु हूं, और मैं उनका दर्शन करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि बिना बुलाए अगर मैं गया तो उनको दोष लगेगा। और वो अपने कमरे में बैठे रहते, घर में बैठे रहते, और क्या करते मालूम है? राम जी का एक चित्र रखे और कुटिया में बैठ के, कमरे में बैठ के, और वो एक डंडा रखते हैं पास में, डंडा रख करके कहें कि पढ़ लो, जीवन में काम आएगा, और राम जी को पढ़ाएं। और कई बार जब राम जी कुछ नहीं बोल पाए तो थोड़ा सा छड़ी उठा के कहें मारना पड़ेगा, मन नहीं करता है लेकिन मारना पड़ेगा, पढ़ लो। इस तरह से शिष्य मान करके और उनको तैयार करने के लिए कमरे में बैठ करके शिक्षा देते। अयोध्या के लोग इकट्ठे हो गए, संतों ने कहा कि आप तो राम जी को अपना शिष्य मानते हो, राम जी आपको गुरु मानते हैं कि नहीं मानते, ये कैसे पता चलेगा? तो महाराज ने कहा कि माने न माने क्या फर्क पड़ता है, उनके नहीं मानने से संबंध थोड़ी बदल जाएगा। बोले नहीं नहीं, एक पक्षी व्यवहार ठीक नहीं है। अगर वास्तव में वो आपको गुरु मानते हैं तो आपको दिखाना चाहिए। ठीक है भाई, चलो। तो कनक भवन, जहां हम लोग अभी चलेंगे, अयोध्या में दर्शन करने के लिए चलेंगे, कनक भवन में वो महात्मा को लेके जबरदस्ती पहुंचे और सामने खड़े हो गए। सबने प्रणाम किया और ये महात्मा खड़े होकर आशीर्वाद दे रहा है। भगवान संतों ने कहा कि बिना प्रणाम के आशीर्वाद दे रहे हो? हम तो तब माने कि आप गुरु हो जब ये आपको प्रणाम करें। तब भावुक हो करके और भगवान की तरफ देख करके महात्मा ने कहा कि प्रभु, हम तो जानते हैं कि आप हमारे शिष्य हैं और आप भी मानते हो कि मैं गुरु हूं, लेकिन ये नादान लोग समझते नहीं हैं। एक बार इनको आप बता दीजिए कि आप हमको गुरु मानते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, कनक भवन की वो मूर्तियां झुक गई और उनके मुकुट उड़ करके और महात्मा के चरणों में आकर के गिर पड़े। हमारे भगवान बड़े अद्भुत हैं, बड़े अद्भुत हैं। आप कैसा भी संबंध जोड़ लो, उस संबंध का निर्वाह करने के लिए तैयार है। जनकपुर में एक महात्मा ब्राह्मण देवता थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने जानकी जी को अपनी पुत्री के रूप में मान लिया, और उनकी भी कथा बड़ी विचित्र विलक्षण है और बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, कुछ शायद हमको लगता है 150-100 वर्ष के अंतर्गत की ही बात है। तो उन्होंने जानकी जी को अपनी पुत्री के रूप में माना और हृदय से स्वीकार करते थे, ये मेरी जानकी जी मेरी पुत्री है। कहानी बड़ी हो जाएगी, उनकी बच्ची की बात सुनाता हूं आप।
तो उनका देहांत हो गया, तो उनके बाद में एक संतान हुई, लड़का हुआ। तो उस लड़के को उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारी बहन जानकी जी, क्योंकि वो पुत्री जानकी जी को मानते थे, सीता जी को, तो तुम्हारी बहन जानकी जी। बालक बड़ा हुआ, 4-5 साल का, 6 साल का, 7 वर्ष का। एक दिन माँ से कहा कि माँ, अगर आप कहते हो कि मेरी बहन जानकी है, अयोध्या में उनका विवाह हुआ है और राजघराने में विवाह हुआ है, महाराजा दशरथ के यहाँ विवाह हुआ है, सब ठीक है, लेकिन रक्षाबंधन के समय पर सबकी बहनें आती हैं, हमारी बहन क्यों नहीं आती राखी बांधने के लिए? तो माँ रो पड़ी और भावुक होकर के उस माँ ने कहा कि बेटा, हम लोग गरीब हैं, वो लोग राजा महाराजा हैं, इसलिए हमारे गरीब कुटिया में, निर्धन की कुटिया में वो जानकी जी नहीं आती। लड़का तेज था, लड़के ने कहा कि ठीक है कि हम लोग निर्धन हैं और वो हमारे घर पे नहीं आती, लेकिन हम तो वहां जा सकते। माँ ने समझाया कि नहीं, कोई मानेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं जाऊंगा जरूर, पूछूंगा कि निर्धन हो तो क्या बिल्कुल त्याज्य हो गया, त्याग ही दिया। और आप आश्चर्य करेंगे, वो नन्हा सा बालक जनकपुर से अयोध्या की ओर चला, पैदल चल दिया, चलते चलते अयोध्या में पहुंचा, पागलों की तरह लोगों से पूछने लगा, राम जी का घर कौन सा है? लोग कहें कौन से राम जी? बोले दशरथ के पुत्र। लोगों ने समझ लिया ये पागल है, किसी ने बताया ही नहीं। पूछते पूछते थक गया, रात हो गई, तो वो दुकान के सामने जो बाहर जगह होती है ना, उस पर जाकर के सो गया कि हे भगवान, मैं कैसे ढूंढूं अपनी बहन का घर। और इधर भगवान के शयन करने का समय आया, पट बंद हुए। भगवान ने श्री जानकी जी से कहा कि अभी सोना नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हारा भाई आया है। और भगवान श्री जानकी जी के साथ में वहां पहुंचे, सोते हुए उस बालक को जगाया। जागते ही उस बालक ने भगवान से पूछा, तुम राम जी को जानते हो क्या? राम जी का घर कौन सा है? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि हाँ जानते। लड़के ने कहा कि दूसरों की तरह तुमने भी हमको झूठ ही बोला। भगवान ने कहा झूठ नहीं बोला, हम वास्तव में जानते। कौन है राम जी? भगवान ने कहा मैं ही राम, ये तुम्हारी बहन है। लड़का निराश हो गया। राम जी ने कहा तुमको विश्वास नहीं हो रहा? बोले विश्वास की बात है ही नहीं, ये बहन है ही नहीं हमारी। क्यों? जनकपुर में, मिथिला में एक परंपरा है कि बहन जब भी भाई को मिलती, भाई छोटा हो बड़ा हो, पांव पकड़ के रोने लगती। उस नन्हे से बालक ने कहा कि अगर ये बहन होती तो मेरे पांव पकड़ के रोती, मैं कैसे मानूं? राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, इतना किया है तो ये भी करो। भक्त के संबंध का निर्वाह करना है। और आप आश्चर्य करेंगे, जानकी जी उस बच्चे के पांव पकड़ के रोने लगी। ऐसी ऐसी लीला करने के लिए भगवान तैयार हैं और आज भी तैयार हैं। हमारे अंदर में भाव आना चाहिए। और आपने सोचा, आपने समझा कि भगवान गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाते थे कि मक्खन खाते थे? नहीं, वो आपके घर में भी आ सकते हैं, हमारे घर में भी आ सकते हैं। और बड़ी बड़ी कहानियां प्रसिद्ध हैं, बहुत कुछ जानते हैं आप, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की लीला अद्भुत है। ऐसी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं। और यहाँ तो आप महाराज जी से तो न जाने कितना कितना सुना ही होगा, हम सुनाने के लिए तो क्या ही सुना सकते हैं आपको। लेकिन उन्होंने यहाँ बिठाया तो हम केवल चर्चा कर सकते हैं, ताकि इन भाव के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ सके। एक राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध भजन है, आपने सुना है? महर्षि तो है राजस्थान से ही है, उनको तो अच्छी तरह से ही पता होगा। मैं चाहता हूं आप भी सुन लीजिए। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, कर्माबाई की। कहानी सुनी होगी आप, है ना? पिताजी ने कह दिया भगवान की पूजा करना, भोग लगा के तुम भी खा लेना, और पिताजी चले गए और इसने खिचड़ी बनाई, भगवान को सामने रखा। भगवान ने खाया ही नहीं। जैसे हम लोग भोग लगाते हैं वैसे तो लगाया ही नहीं, उसको लगा के कुछ कम होगा, देखा तो पूरा का पूरा ही रखा है। तब उसने जो गाया, थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की,
थाली भर के ल्याई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। थाली भर के ल्याई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट 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 की। बाबा म्हारो गाँव गयो है ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो गाँव गयो है ना जाने कब आवेगो। ऊके भरोसे बैठे श्याम तो भूखो ही रह जावेगो। ऊके भरोसे बैठे श्याम तो भूखो ही रह जावेगो। आज खिलाऊं तने खींचड़ो आज खिलाऊं तने खींचड़ो काल रावड़ी छाछ की। आज खिलाऊं तने खींचड़ो काल रावड़ी छाछ की। जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट 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 की। बोलती है कि बाबा तो गांव गए हैं, उनके भरोसे बैठोगे तो भूखे ही रह जाओगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि खिचड़ी बनाई है इसलिए आप नहीं खा रहे। आज खिचड़ी खा लो, कल राबड़ी बनाई। ओहो, मैं भूल गई, पर्दा नहीं लगाया इसलिए नहीं खाया। तो ठीक है, मैं पर्दा लगा देती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू जीमेगो जद मैं जीमू, तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा। मैं कोई दूसरी बात मानूंगी नहीं, मैं भी भूखी मर जाऊंगा। ऐसा कहकर के उसने पर्दा लगाया। क्या हुआ? पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फिर लगायो जी। 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 छाबड़िए की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। छाबड़िए की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो। भगवान ने खाया तो क्या लिखते हैं? भोला भाला भगता से, भोला भाला भगता से, सांवरिया कैया आट की। भोले भाले भक्तों से भगवान दूरी नहीं रखते, छुपाव नहीं रखते, दुराव नहीं रखते। भोला भाला भगता से सांवरिया कैया आट की। भोला भाला भगता से सांवरिया कैया आट की। जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट 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 की।
भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे दो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। हे भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। सोहन लाल लुहाकर प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे गो। सोहन लाल लुहाकर प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काट की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूर्ति बोले काट की। मारा श्यामधनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई खींचड़ो ऊपर की बाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की। हमारा श्यामधनी जिमावे बेटी जीव मारा श्यामधनी जिमावे बेटी जाट की। जीव हमारा श्यामधनी जिमावे बेटी। कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोपियाँ कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती कि भगवान का दर्शन हो जाए, माध्यम खोजती रहती। अच्छा, पहले जब भगवान छोटे थे तो कोई न कोई माध्यम मिल ही जाता था, लेकिन अब भगवान बड़े हो गए तो भगवान के दर्शन का कोई मौका ही नहीं मिले, अवसर ही नहीं मिले। गोपियाँ बड़ी चिंतित कि अब भगवान का दर्शन कैसे हो। एक दिन किसी गोपी ने देखा, सुना कि मैया कह रही है, लाला ये खा लो, पकवान खा लो। और लाला कह रहे कि नहीं, ये जो तू कहती है ना खाने के लिए मुझे नहीं अच्छा लगता। मैया रे मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, मोहि रुचि नहीं आवे आवे। मैया रे मोहि माखन। ये जो मेवा खाने के लिए, पकवान खाने के लिए तुम कहती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। गोपी सुन रही थी, मन में भाव पैदा हो, आपको मक्खन अच्छा लगता है, मैया आपको मक्खन खाने नहीं देती, हम खिलाएंगे, आप हमारे यहाँ आ जाइए। भगवान को पाने का एक मार्ग मिल गया। आपको पता है, ये गोपियां रात भर सोती नहीं है। अच्छा, पूरा जीवन देख लिया, इनको सोने को ही नहीं मिला। जब से आई तब से सोचने लगी कि पता नहीं यशोदा के वहां से कब समाचार आ जाए कि भगवान आ गए। तो भगवान के प्रकट होने का प्रादुर्भाव की तिथि कब होगी मालूम नहीं, तो रात भर प्रतीक्षा करती। भगवान हो गए तो अब मक्खन बनाने के लिए रात भर जागती कि सुबह सुबह भगवान आवे चोरी करने के लिए। अगर उनको मक्खन ताजा नहीं मिला तो रात भर बैठती रहती, तैयारी करती रहती, मक्खन और दही बिलोती, मक्खन निकाल के रखती, कोने में रख देती। उसके बाद में स्वयं छिप करके देखती कि भगवान खाएं और मैं देखूं। रात भर जागती रही। बाद में भगवान ने ये जब कहा कि हम बांसुरी बजाएंगे, तुमको रासलीला के लिए बुलाएंगे, तो कब बुला लें पता नहीं, तब जागती रही। भगवान चले गए और कहा था हम आएंगे, तो भगवान की प्रतीक्षा में जब पूरा जीवन जागते जागते चला गया। हमारे महात्मा कहते जागने वालों को ही भगवान मिलते हैं, सोने वालों को नहीं। भगवान ने सोचा चोरी करनी, तो दूसरों के घर में चोरी करने से पहले अच्छा है कि अपने घर में पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, रिहर्सल कर लेनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, अपने घर में पकड़े जाएंगे तो मार कम पड़ेगी, दूसरे घर में पकड़े जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, अपने घर में चोरी करने का निर्णय किया और देखा कि मैया कहीं चली गई है बाहर,
घर में पूरा सूना पड़ा था और भगवान गए, जैसे ही प्रवेश किया जहां पर दही दूध मक्खन रखा था, वहां एक आईना लगा था, शीशा बड़ा सा। शीशे में भगवान को अपना ही रूप दिखाई पड़ा। तो भगवान को क्या लगा, बच्चे हैं लीला कर रहे हैं, तो भगवान को क्या लगा कि जैसे दूसरा कोई ग्वाला आ गया हो। भगवान को लगा कि ये कहीं मैया से शिकायत न कर दे, तो सामने खड़े होके अपने ही उस रूप को भगवान समझाने लगे। कहते देख लाला, तू मैया से शिकायत मत करना, चाहे तो मैं थोड़ा मक्खन तेरे को भी खिला दूंगा। भगवान कहते, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। भगवान कहते तू बोलता क्यों नहीं है, और वहां कोई हो तो बोले। भगवान जोर जोर से बोलने लगे और पूछने लगे तू बहरा है क्या, सुनाई नहीं पड़ता, फिर भी नहीं बोला। तो भगवान ने ध्यान दिया कि जब मैं बोल रहा हूं तभी उसके होठ चल रहे हैं, अब प्रतिबिंब है तो ऐसे ही होगा। तो भगवान कहते तू बड़ा विचित्र है, जब मैं बोल रहा हूं तब तू क्यों बोल रहा है, अभी तो तेरे को शांत होना चाहिए, पहले मेरी सुन। जोर जोर से बोलने लगे, तभी मैया आ गई। मैया ने कहा लाला कहाँ है। भगवान ने सोचा कि यहाँ तो कोई सौदा पक्का नहीं हुआ, इसने अगर शिकायत कर दिया तो मार बहुत पड़ेगी। तो भगवान ही पलटी मार गए और जोर से बोलते मैया मैया मैं यहाँ हूं, अपने घर में चोर आया है। चोर आया, मैया दौड़ के गई, कहाँ है चोर। तो शीशे पर अपने ही प्रतिबिंब को हाथ लगा करके ऐसे ठहराए हुए भगवान ने कहा देखो देखो मैया ये चोर है, अपने ही प्रतिबिंब को चोर बताने लगे। मैया को हंसी आ गई। मैया ने कहा लाला ये कोई चोर नहीं, ये तो तू ही है। मैया ने कहा नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूं। मैया ने कहा कि नहीं नहीं तुम चोर नहीं हो ये जानते हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है ये तुम ही हो। बोले ये मेरी समझ में नहीं आया मैया, ये क्या है। बोले देखो, सामने शीशे के सामने लाई। मैया ने कृष्ण के कान पकड़े, कहा देखो मैं तुम्हारे कान पकड़ रही हूं, शीशा में भी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। भगवान ने कहा हाँ। बोले ये ऐसी चीज है जिसमें यहाँ का रूप वहां प्रतिबिंबित होता है। भगवान ने सोचा इतनी आधा घंटे से मैं अपने आप को ही समझाने में लगा हुआ था, इतनी देर में तो मैं कितना मक्खन खा लेता। लेकिन कोई बात नहीं, आज समझ में तो आया, एक चीज समझ में आई कि ये शीशा है। दूसरे दिन फिर अवसर मिलेगा, दूसरे दिन फिर अवसर मिला, भगवान पुनः वहां पधारे और जैसे ही गए तो शीशा मिला। भगवान ने कहा कि ये तो शीशा मैया ने बता दिया था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज धोखा हो जाए, ये शीशे की जगह सही में कोई ग्वाला हो, चोरी कर शिकायत कर दे तो पता कैसे लगाएं। तो भगवान ने अपने कान स्वयं पकड़े। शीशे में जब कान पकड़ा हुआ दिखाई पड़ा, भगवान सोचने लगे कि हाँ ये मैं ही हूं, कोई और नहीं है। भगवान चोरी करने के लिए गए, मक्खन खाने लगे और तभी मैया उधर से आई। और मैया ने सोचा आजकल लाला बड़ा गायब रहने लगता है, तो धीरे धीरे आई तो देखा कि भगवान मक्खन लेकर के खाने जा रहे थे। तो तब तक मैया ने कहा अरे मेरे बाप ये क्या कर रहा है तू, अपने घर में चोरी कर रहा है। भगवान पहले तो चौंक गए, घूम करके मैया की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। अपने ही घर में चोरी कर रहा है, तू हंस भी रहा है। भगवान ने इशारा किया, नहीं बोल नहीं रहे क्योंकि मुंह में मक्खन था, बोले कैसे। तो ऐसे इशारा करते हुए कहते नहीं, तो बोल क्यों नहीं रहा है। भगवान मुस्कुराते जा रहे, मुंह का मक्खन जब अंदर में गया और तब बोले भैया मैया तू कितनी भोली है, तू चोरी नहीं कर रहा था, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा। अच्छा अच्छा तो यहां क्या कर रहा था। तो भगवान कहते हैं मैया तुझे सारी बात बतानी पड़ती, लेकिन तू जानती नहीं। माता कंकण पद्मराग सहसा पाणिम तप्यते, ये जो मेरे हाथ में पद्मराग मणि की जो क्या कंगन पहना रखे, इन हाथों से मेरे हाथों में इन कंगनों से मेरे हाथों में बड़ी जलन होती है। वो जलन को दूर करने के लिए मैंने ठंडे ठंडे मक्खन में हाथ डाल रखे। मैया ने कहा कि तू इतना बड़ा झूठ बोलने लगा। अच्छा ठीक है, मान लो कि तुमने हाथों की गर्मी को दूर करने के लिए मक्खन में हाथ डाल दिया, ये मक्खन तुम्हारे मुंह में कैसे लगा। भगवान ने कहा कि तू बड़ी भोली है, बिल्कुल भी समझ नहीं, फिर भी बताता हूं। अच्छा बता कैसे।
मक्खन लगे हुए हाथों को लेके भगवान खड़े हुए, मैया की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया। मैया ने कहा क्या कर रहा है, और तब तक दौड़ के गए और गाल में मक्खन लगा दिया और बोलने लगे तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। मैया ने कहा मैं चोर कैसे हुई, तुम्हारे गाल पे मक्खन लगा। बोले वो तो तुमने लगाया। तो मैया से भगवान ने कहा कि आपको पूछना चाहिए ना कि मेरे गाल पे मक्खन कैसे लगा। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ तुम्हारे गाल पे मक्खन कैसे लगा। बोले कितनी भोली है, अरे जहाँ दूध होता है मैया, जहाँ मक्खन होता है, जहाँ ये सब होता है, वहाँ मक्खी बहुत होती है। मक्खी भिनभिना रही थी, उनको भगाने के लिए मारा होगा, लग गया होगा, काहे के लिए मैं अपने घर में चोरी करूंगा। मैया बेचारी भोली सी मान गई। लेकिन अगले दिन तो महाराज ऐसा हुआ कि भगवान जब खा रहे थे, मुंह में रख रहे थे, तभी मैया ने हाथ पकड़ा, लाला अब कौन सी गर्मी दूर कर रहा है। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो चालाक बच्चों में एक और गुण होता है, जब कोई बचने का रास्ता नहीं होता है तो ये रोने लगते हैं। भगवान भी रोने लगे और रोते रोते, कई बार देखा होगा बच्चे रोते रोते बोलते हैं, रोते भी जाते हैं, बोलते भी जाते हैं, और जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है। तो रोते रोते भगवान ने कह दिया तू मेरी असली मां नहीं है। भगवान ने जब ये कहा तो मैया बोली क्या बोला। भगवान समझ गए कि असर पड़ा है बात का, तो रोना बंद किया और बोले कि तू मेरी असली मां नहीं है। अगर मेरी असली मां होती तो मुझे खाता हुआ देख करके खुश होती, प्रसन्न होती, लेकिन तुझे तो मेरे से ज्यादा मक्खन पसंद है, मेरे से ज्यादा दूध की चिंता है। अरे मेरा ही दूध, मेरा ही दही, मेरा ही मक्खन मैंने खा लिया तो तू क्यों परेशान होती है। तुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन तू खुश नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि तू मेरी असली मां नहीं। मैया भावुक हो गई, भगवान को उठाया, गले से लगाया, मैया रोने लगी, रोते रोते बोली लाला ये सारा मक्खन तेरा, सारा दही तेरा, सब कुछ तेरा, तू चाहे खाए चाहे लुटाए, लेकिन आज के बाद में कभी मत कहना कि मैं तेरी असली मां नहीं हूं। भगवान ने कहा जान बची लाखों पाए, आज तो बच गए।